लेस्ली हेजल्टन आगे कंटिन्यू करती हैं कि हुजूर की ज़िंदगी को समझने के लिए दो इस्लामिक हिस्ट्रीज हैं अर्ली। ये किताबों की बात हो रही है। एक लेंथी बायोग्राफी है जो 8वीं सदी में दमिश्क में इब्न इशाक ने लिखी थी। इसके बारे में हमने बात की है इससे पहले भी, और इसी पे ऑल सब्सिक्वेंट बायोग्राफीज क्लेम टू बी बेस्ड। ये बात भी हकीकत है। और फिर ज़्यादा पॉलिटिकली फोकस्ड हिस्ट्री इस्लाम की लिखी है तबरी ने। ये 9th सेंचुरी के एंड के आसपास बगदाद में लिखी गई है। इसको ट्रांसलेट किया गया है अंग्रेज़ी में। अगर आप लोग वाकिफ़ हो, 39 वॉल्यूम्स क्या है ये, और इसका एक वॉल्यूम है डेडिकेटेड टू इंडेक्स टू ऑल अदर वॉल्यूम्स। एक वॉल्यूम ही वो आता है कहाँ पे क्या चीज़ डिस्कस हुई है। 39 volumes is a lot of work, and out of these 39 it's history, तारीख अल तबरी कहते हैं इसको। इसमें से 4 वॉल्यूम्स जो हैं वो हुजूर की ज़िंदगी के साथ ही डील करते हैं। सो यू कैन सी कि कितना मैजिस्टीरियल वर्क है, बहुत बड़ा वर्क है ये। तो ये बात है। अच्छा, और क्या है, कहती ये जो अर्ली हिस्टोरियंस हैं ये बड़े कॉन्शंशस है। कॉन्शंशस होना क्या होता है? कॉन्शंशस होना कहते हैं, ऐसे शख्स को हम कॉन्शंशस कहेंगे जो अपने काम को अच्छे से करता है, थॉरोली करता है। ठीक, ये बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इंसान के अंदर होना। अगर हम सेक्युलर कैरेक्टर्स की बात करें, उसमें से जो मुझे लगता है सबसे इस्लामी कैरेक्टर है वो ये है। ये सेंटेंस को पहले थोड़ा सा डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। सेक्युलर कैरेक्टर्स मतलब अगर हम मज़हब से हटे भी जो कुछ अदाएं हैं जिनको अच्छा माना जाता है, चाहे फिर आप मजहबी हो ना हो, मुस्लिम हो ना हो, तो ऐसे बड़े सारे कैरेक्टर हैं तो जो कल्चरली डिटरमिन होते हैं। मज़हब उनके बारे में खामोश होता है, या मज़हब ने नहीं कहा होता है, या मज़हब डायरेक्टली उस बारे में बात नहीं करता, या फिर अगर करता भी है उतना ओपनली लोगों के पास इसका इल्म नहीं। वैसे कैरेक्टर्स जैसे हैंड राइटिंग साफ़ सुथरी होना, ये एक अच्छा कैरेक्टर है ना, लेकिन ये डायरेक्टली मज़हब का इसमें उतना ज़्यादा मुदाखलत डायरेक्टली नहीं है कि ऐसा कुरानिक आया कहीं पे हो कि यू शुड बी राइटिंग योर इंग्लिश इन कर्सिव। ऐसा नहीं है, यू शुड बी ग्रेट कैलीग्राफर, ऐसा नहीं है। हो तो अच्छी बात है। तो ये सारे कैरेक्टर्स में अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है एक मुसलमान के लिए, इल्म होना और फिर अपने अंदर उसको ना to make it a part of one's own self, that is conscientiousness. And from a purely secular point of view, that is non-religious point of view, the most important character that determines success or that predicts success in my humble opinion is conscientiousness. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन लोग कामयाब होते हैं फाइनली दुनियाई मामलात में, ये कौन लोग हैं जो कामयाब होते हैं? उनके अंदर डिफरेंट अदाएँ होती हैं। वो 6 फुट 2 इंच होते हैं, उनका वेट 65 kg होता है। ऐसे ही होते हैं ना कैरेक्टर्स बहुत सारे। व्हाट इज़ दैट कैरेक्टर? जैसे क्रिकेटर में सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ये होता है, एक सक्सेसफुल कैरेक्टर। जब ऐसे हम हर एक तमाम चीज़ को देखते हैं, क्रिकेट के टॉप कौन पहुंचा, फुटबॉल के टॉप कौन पहुंचा, म्यूज़िक के टॉप पे कौन पहुंचा, एकेडमिक्स के टॉप पे कौन पहुंचा, कंपनीज के सीईओज होते हैं टॉप पे कौन पहुंचा, मिलिट्री में टॉप पे कौन पहुंचा, ये सारा जब हम देखते हैं ओवरऑल हिस्ट्री में, फिर कुछ लोगों का नाम रह जाता है, कुछ का नहीं रहता। ठीक, सो व्हेन वी लुक एट देयर कैरेक्टर्स, इनमें से कुछ 4.5 फीट की हाइट वाले, कुछ 6.5 के, कुछ 5.5 के, एंड वी कम टू नो कि हाइट डजंट हैव मच टू डू विद इट। लेकिन जब हम फिर बास्केटबॉल की बात करते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं नो, हाइट हैज़ समथिंग टू डू विद इट। सो इट्स अ वेरिएबल कैरेक्टर, समटाइम्स यूजफुल, अदर टाइम्स नॉट। ऐसे ही जब हम ओवरऑल देखें जो कामयाब लोगों के ट्रेड्स हैं, उसमें से मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर एंड विच परवेड्स ऑल ह्यूमैनिटी
ये फुटबॉल में भी होगा, ये क्रिकेट में भी होगा, ये फिज़िक्स में भी होगा, ये केमिस्ट्री में भी होगा, और दीन की स्टडी में भी होगा, दीनियात में भी होगा, और खुलूस दिल इन सब चीज़ों में कि वो ईमान पे कितना है. Conscientiousness would determine that. More are such people. So, people who are good in physics would be conscientious. People who are good in graphic designing would be conscientious. People who are good at football would be conscientious. People who are good at Iman would be conscientious. People who are good at Islam would be conscientious. People who are good Hindus would be conscientious. Everything. People who are good in police, military, engineering, doctor, conscientious. और ये होता क्या है conscientious? एक शख्स जो अपना काम अच्छे से करता है. He who does his work well and thoroughly. वो कोई उसमें जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं बगैर नख वालिन. Beggar Nakhwalin is a very beautiful expression for not being conscientious. So from which you can understand what is consciousness, conscientiousness. Beggar Nakhwalin का हिस्ट्री क्या है? beggar का इंग्लिश में भी ट्रांसफर हो चुका है बेगार. अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो उसमें आपको ये मिला होगा कि it's banned. You cannot force labor someone. You cannot force people against their will to work. So that was called beggar. And beggar is a little different than slavery, because what used to happen in beggar was people had to give services to the landlords or to kings etc. for a fixed number of days. तो मान लीजिए इस गांव में से जो 18 से whatever the age was 14 से ऊपर जितने भी मर्द हैं उनको साल में 15 दिन करना पड़ेगा काम, physical work for the king. So they would be taken for 15 days and they would be working in mines or roads or whatever, जिस काम में भी उनको फिर लगाया जाता था. तो ऐसे काम में ये काम उनके ऊपर फ़र्ज था, ये करना ही होता था. अगर वो ऐसा नहीं करते तो they would be punished or whatever the punishment would have been at that time, whatever the procedure would have been. तो अब क्या होगा? Usually this was kind of a forced labor. People would not do it well. वो क्यों इसको अच्छे से करते, ज़बरदस्ती उनसे काम कराया जा रहा था. अब इसके लिए कोई काम जो अच्छे से नहीं किया जाता उसको कहते हैं बगैर नखवाल इन कश्मीरी में, कि आपने अपने सर से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म कर दी, कि अपने कंधे से इसको उतार दिया. आप गए वहाँ अपने 15 दिन स्पेंड करके आए, कोई उसके साथ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई चाहत नहीं है कि इस काम को अच्छे से करे, बस यू जस्ट वांट टू गेट डन विद इट. दैट इज़ कॉल्ड बगैर नखवाल. अब इसका ऑपोजिट जो होगा दैट इज़ कॉन्शियसनेस, जिसमें आप बगैर नख नहीं उतारते हो, जिसमें आप काम को प्रॉपरली जैसे करना चाहिए था उसके हाईएस्ट दर्जे पे वैसे किया. इसके लिए इस्लाम में मेरे हिसाब से नज़दीकी टर्म है एहसान. तो एक कॉन्शियस मुस्लिम इज इक्वल टू मोहसिन. सो मोहसिन इज़ दैट मुस्लिम हु इज़ कॉन्शियस एज वेल. तो वो इस्लाम को अपने हाईएस्ट दर्जे पे फॉलो करता है. तो ये लोग ये जब प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करते हैं कॉलेज में, इनकी प्रोजेक्ट फाइल खूबसूरत होती है. ये जब असाइनमेंट सबमिट करते हैं वो प्रॉपरली लिखा होता है, उसमें मार्जिन के लिए जगह होती है, कमेंट्स के लिए. वो जब उसको प्रेजेंट भी करते हैं टीचर के सामने वो उसको अच्छे से करते हैं. जब क्लासरूम में प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी होती है, ये वो बच्चा होता है जो प्रिपेयर करके आया होता है. उसकी प्रेजेंटेशन में प्रॉपर वो सिर्फ कंटेंट नहीं कॉपी पेस्टेड होता है, वो एक स्लाइड शो की तरह प्रिपेयर किया गया होता है. वो जब स्टेज पे जाता है वो वेल ड्रेस्ड होता है, उसको पता होता है तकद्दुस स्टेज का क्या है. वो जब सैलड प्लेट प्रेजेंट करता है वो ढंग से साफ़ सुथरी होती है, उसमें जो वेजिटेबल्स यूज़ हुए होते हैं वो भी क्लीन किए होते हैं और वो प्रेजेंट किया गया होता है प्रॉपरली. इसीलिए द स्टेटमेंट कि जिसकी सैलड प्लेट अच्छी होगी उसी की नमाज भी अच्छी होती होगी. क्यों? क्योंकि वो सैलड प्लेट की ड्रेसिंग कैसी है वो बताएगा कि शख्स कॉन्शियस कितना है. और उसकी कॉन्शियसनेस ऐसा नहीं है कि छुट्टी वैकेशन पे जाती है नमाज के टाइम, नहीं. कॉन्शियसनेस हर जगह अपना रंग दिखाएगी, कम दिखाएगी ज़्यादा दिखाएगी, क्योंकि और भी वेरिएबल्स हैं
जैसे इंटरेस्ट, तो कॉन्शियसनेस निखार पे आ जाती है, पीक पे आ जाती है वेयर योर इंटरेस्ट लाइज। जहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पे थोड़ा पीछे चली जाती है, लेकिन वहाँ पे भी ये रंग अपना दिखाएगी ज़रूर। तो जैसे आप काम करना कोई शुरू करेंगे, अगर आप कॉन्शियस है तो आप उसको अच्छे से करेंगे, चाहे फिर वो फोर्स्ड हो या ना हो, क्योंकि आप सोचेंगे कि अब हो ही गया है तो अच्छे से कर ही लिया जाए। अब क्योंकि ये निखर जाता है वहाँ पे जहाँ पे आपका इंटरेस्ट भी होता है, दैट्स वाई व्हेन इंटरेस्ट मीट्स पैशन मैजिक इज क्रिएटेड। Magic is created. Why magic? Because it's unbelievably awesome. तो इस वजह से कामयाबी मिलती है उस जगह पे। इट्स नॉट महज इंटरेस्ट। तो इसी वजह से इंटरेस्टेड बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन काम उनसे हो नहीं पाता, क्योंकि प्राइम कैरेक्टर इज conscientiousness. If you're conscientious and then it matches your interest as well, what you're doing, then amazing things happen. So become conscientious people. Do things, whatever you do them well. Otherwise, don't do it. Develop this habit. It's a great predictor of success. So, Leslie Hazelton says about early Muslim historians, at least two of them, but we can generalize it because she says these early historians. This can be applied as a blanket statement on all early historians of Islam. They were conscientious. That means they were willing to do their work thoroughly. They would do their work well. वो ऐसे नहीं करते बस अब हो गया मेरा मुद्दा और अब मुझे क्यों आगे और इस पे अपना दिमाग और वेस्ट करना है, नहीं। और इनकी अथॉरिटेटिवनेस, इट लाइज इन देयर इंक्लूसिवनेस। इनकी जो ये कॉन्शियसनेस है, ये मुझे कैसे पता चली? ये मुझे पता चली इनकी इंक्लूसिवनेस से। ये क्या होता है ये इंक्लूसिवनेस? ये इंक्लूसिव थे। इंक्लूसिव किस मामले में? ये हर एक ओपिनियन को जगह देते थे अपनी किताब में। अब देखें ना कैसे ये डिफरेंट हो गया फ्रॉम मुहद्दिस, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था पहले। द मुहद्दिसून वुड बी डिस्क्रिमिनेटिंग। उनकी अथॉरिटेटिवनेस एंड कॉन्शियसनेस वुड बी ऑन द साइड ऑफ जजमेंट। दीज पीपल नॉट ऑन द जजमेंट, ऑन द साइड ऑफ थॉरोनेस। हाउ इज दैट डिफरेंट? एक शख्स के सामने मटीरियल है, 6000 रिपोर्ट्स है, ठीक। ये क्या कोशिश कर रहा है? मैं इसमें से जिस हद तक हो सके मैं ऑथेंटिक ही लूँगा बस और अपनी किताब में रखूँगा। तो ये बहुत मेहनत करके क्या कर रहे हैं, इनमें से 50 इन्होंने सिलेक्ट करी, इतनी मेहनत की, स्क्रूटनाइज 10,000 बार ट्रैवल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और फिर 50 इन्होंने कोट करी, अपनी बुक में लिख दी। दूसरा जिनके बारे में अब हम बात कर रहे हैं, हिस्टोरियन, इनकी कॉन्शियसनेस कहाँ पे दिख रही है? इनकी इंक्लूसिवनेस पे। ये क्या कर रहे हैं कि मेरे पास 100 हदीस हो गए, मुझे और लाने हैं, एंड देन ही कम्स टू नो, अच्छा उनके पास एक रिवायत है, उसको भी लिख लेते हैं, फिर एक और आते हैं, मेरे पास भी है, उनको भी लिख लेते हैं। ऐसे करते करते दे रीच द नंबर 7,000, 8,000. So they show their awesomeness on the side of quantity. These show the muhaddisin on the side of quality. Wow. So how lucky is a Muslim state in pure academics as well, that he has had two groups of scholars pulling in two different directions, जिसकी वजह से हमारे पास पूरा ज़ख़ीरा भी है जो एग्जॉस्टिव है, हो गया हिस्टोरियंस का, और ऐसा ज़ख़ीरा भी है जो बिल्कुल प्योर है, हो गया मुहद्दिसून का। और इन दोनों को मिला के क्या होता है? मैजिक। So their authoritativeness lies in their inclusiveness. So there is a preference for over-inclusion. And how would it help? It would help future readers like you and me, future historians, to navigate the complexities of reports within the historical record. This would also mean that Tabari or Ibn Ishaq ये अपनी इंटरप्रिटेशन को फोर्स नहीं करेंगे हमारे ऊपर, अपने बायसेस को फोर्स नहीं करेंगे। ये सारा ज़ख़ीरा जो इनके सामने है उसको फेथफुली आगे पहुंचाएंगे हम तक कि ये है जो हमारे पास आया है, हमने ये सुना है। सो देयर अथॉरिटेटिवनेस लाइज इन देयर इंक्लूसिवनेस। ये जब लिख रहे थे तो ऑफ कोर्स हिस्ट्री हो चुकी थी,
ये सारे मामला हो चुके थे पास्ट में, इन तक कैसे पहुँचे? ओरल ट्रेडिशन से पहुँचे। और इनको मालूम रहा होगा कि ओरल ट्रेडिशंस में वक्त के साथ एंड पाइटी ऑल्सो, बोथ ऑफ देम टेंड टू वार्प मेमोरी। ये मेमोरी के साथ थोड़ा सा उसको इधर उधर बेंड करते हैं, और इसकी वजह से देयर इज अ ब्लरिंग इन द लाइन ऑफ व्हाट एक्चुअली वाज एंड व्हाट शुड हैव बीन। अक्सर इंसान क्या करते हैं कि व्हाट शुड हैव बीन वो उसको इम्पोज कर देते हैं पास्ट पे। उनका एक रोमांटिक व्यू होता है पास्ट का, और वो उसको पास्ट पे इम्पोज करते हैं। ये आर्ग्यूमेंट आप बड़े मॉडर्निस्ट मुस्लिम्स का सुनेंगे कि पास्ट वाज नॉट एज गुड एज यू थिंक। तो जिस पास्ट को मुस्लिम्स रोमांटिसाइज करते हैं वो उतना अमेजिंग सुपर डुपर ऑसम पास्ट नहीं था। तो इस बात में काफ़ी हद तक हकीकत भी है कि जिस हद का वो मुसलमानों के दिमाग में है सुपर डुपर ऑसम, उतना ऑसम नहीं था। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है कि मतलब इस सब में प्रॉब्लम क्या है, ये नहीं कि रोमांटिसाइज पास्ट को किया जा रहा है। दैट्स वेयर दे आर करेक्ट इन देयर एनालिसिस, बट दे आर इनकरेक्ट इन देयर कंक्लूजन्स। ये बात कहने में सही है कि इट वाजंट एज ऑसम, बट व्हाई डू मॉडर्न मुस्लिम्स, व्हाई आर दे ऑफ दैट ओपिनियन? They are of that opinion that it was super duper awesome because of current materialistic trends in society, जिसकी वजह से वो इम्पोज कर देते हैं अपना materialistic mindset in the past. So when the criticism from a modernist Muslim comes कि it wasn't as awesome, it comes from once again the materialist prism. इसका कहने का मतलब ये हुआ, मॉडर्न ट्रेडिशनलिस्ट आर्ग्यू करता है कि GDP पर कैपिटा वाज हाईएस्ट अंडर द अब्बासिड्स। रहीन आर्ग्यू करती है दैट द जेंडर पे गैप वाज द लोवेस्ट ड्यूरिंग द उमैयद्स। साकिब आर्ग्यू करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज अमेजिंग ड्यूरिंग द खुलफाए राशिदून। एंड द ड्यूड कम्स, वो कहता है वेट अ सेक, आई वांट टू टॉक अबाउट दिस जेंडर पे गैप ड्यूरिंग द उमैयद्स, per capita income during Abbasids. It wasn't what you're saying. But the romanticization of modern Muslims of the past is based on incorrect grounds. It has to be on some other grounds. And that is beyond the pale of our discussion right now. But you get the point that I want to make. कि और इसकी वजह से what they do is they impose इस वक्त की reality उस वक्त पे, कि that वक्त was great by the ideals I carry right now. Now, if this can happen to an era, this can happen to a place as well. This can happen to a people as well. And this can happen to a person as well. The person in this case happens to be our Master Sallallahu Alaihi Wasallam. So, Leslie Hazleton says there is a chance कि ऐसा हुआ होगा, और इनके हिसाब से तो ऐसा हुआ है। तो Ibn Ishaq and Tabari, they must have been aware about it. Now, if they are aware about it, what they would do is, if they erred, it would be deliberately on the side of thoroughness rather than judgment. ये जो लाइन है thoroughness rather than judgment, ये हो गया डिफरेंस बिटवीन मुहद्दिसून एंड ये सीरा लिखने वाले हिस्टोरियंस। सो हिस्टोरियन, Muslim historians of past, they have erred on the side of thoroughness, कि ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट मुझे डालनी है अपने वर्क में, जितनी रिपोर्ट्स हो सके मुझे डालनी है, rather than on judgment, rather than उसको जज करके उसमें से सिर्फ और सिर्फ वो जो मेयार पे खरी उतरे, ये मुहद्दिसून करते हैं। सो मुहद्दिसून कहाँ पे एर करेंगे? ऑन द साइड ऑफ जजमेंट। दे वुड वांट टू बी सो स्ट्रिक्ट कि गलती होकर कुछ सही हदीस रह जाए और वो हसन डिक्लेयर हो या वो ज़ईफ़ डिक्लेयर हो, ये उनको चलेगा, लेकिन जो सही डिक्लेयर हो वो नहीं होना चाहिए ज़ईफ़। कोई सही ज़ईफ़ हो गया चलेगा, लेकिन कोई ज़ईफ़ सही नहीं हो जाना चाहिए गलती से। ये वैसी ही बात हो गई, कोई गुनहगार फ्री हो गया लेकिन कोई बेगुनाह, उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है। तो मुहद्दिसून का क्राइटेरिया ये, और हिस्टोरियन का क्राइटेरिया नहीं।
गलत हो सही हो, कोई रिपोर्ट रह नहीं जानी चाहिए। आई हैव टू इंक्लूड एवरीथिंग इन माई वर्क। तो लेस्ली हेजल्टन कहती हैं, जब इनको पढ़ते हैं हम, one senses their awareness कि they are walking a fine line between their responsibility to history on one side and tradition on another side। ये जो बैलेंसिंग एक्ट है हिस्ट्री और फेथ के बीच में, it goes hand in hand with their acknowledgement of elusiveness of a definite fact। कि ये बैलेंसिंग एक्ट जो फेथ और हिस्ट्री के बीच में है, ये साथ साथ चलता है उनकी इस अवेयरनेस के साथ कि असली में क्या हुआ ये कभी 100% श्योरिटी के साथ जाना ही नहीं जा सकता है। A quality as slippery in the hyper documented world of today as it is in the oral tradition of theirs। तो ये कोशिश भी नहीं करते थे omniscience की कि हमें हर एक चीज पता होनी चाहिए बिल्कुल क्लियरली। तो इसमें उनको इंटरेस्ट नहीं था कि ये देखो ये बिल्कुल ही एक 100% ऑथेंटिक हदीस पे बेस्ड सीरा है, ऐसा इनका मकसद नहीं होता था। दे इंक्लूडेड कन्फ्लिक्टिंग अकाउंट्स और रीडर्स पे छोड़ देते थे टू डिसाइड फॉर देमसेल्व्स। कभी कभार ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये रीडर्स पे छोड़ते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा बड़े सारे इस्लाम में सेक्ट्स हैं, और फिर सेक्ट्स के बाहर के जो स्कॉलर्स वगैरह हैं या पॉलिटिकल कमेंटेटर्स एटसेट्रा, वो इन हिस्ट्रीज को अक्सर कोट करते हैं। बट तबरी सेज, बट इब्न इसाक सेज। नाउ यू अंडरस्टैंड इट डजंट मीन एनीथिंग इफ दे से इट, बिकॉज दे आर नॉट सेइंग इट, दे आर जस्ट टेलिंग यू व्हाट दे हर्ड, एंड दे हर्ड मेनी। देयर यू कैन कोट तबरी in favor of XYZ, you can quote Tabari opposite XYZ, and you would still not know what is his opinion। तो इमाम तबरी फरमाते हैं डैश 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 डैश, इट इज़ नॉट द सेम वे इन विच वी आर कोटिंग लेस्ली हेजल्टन राइट नाउ, बिकॉज लेस्ली हेजल्टन अपने ओपिनियन बयान कर रही है। किताब यूजुअली ऐसी होती है। तो मॉडर्न ह्यूमन को लगता है कि व्हेन वी आर कोटिंग तबरी, वी आर एक्चुअली कोटिंग हिज ओपिनियन, विच मे और मे नॉट बी द केस। तो इसीलिए अगर आपको कभी मौका मिले पढ़ने का, आप देखेंगे उसमें रिपोर्ट्स कैसे हैं, और बड़ी ही डाइवर्स रिपोर्ट्स होती है। इनफैक्ट एक रिपोर्ट पढ़ेंगे, अगली रिपोर्ट उसके खिलाफ ऑपोजिट। तो लिटरेचर को पढ़ा कैसे जाता है, इसके लिए भी तारीख का इल्म होना चाहिए कि मैं जिसको पढ़ रहा हूँ वो है क्या, ये क्या काम है जो मेरे सामने है, ये भी जानना ज़रूरी है कि इसमें क्या किया जा रहा है। इसी को कहते हैं ऑथर के इंटेंशंस पता होना। वंस द इंटेंशन ऑफ ऑथर इज नोन, देन बेटर रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट कैन टेक प्लेस। तो यहाँ पे भी ये इम्पॉर्टेंट है, और अक्सर ये सेक्टेरियन बहसों में यूज़ होता है, और जो हिस्ट्री पे बेस्ड सेक्टेरियन बहस होती है वहाँ पे तबरी की तारीख को इस्तेमाल किया जाता है बहुत, जबकि वो इमाम तबरी के ओपिनियन नहीं होते हैं, वो बस उनकी किताब में प्रेजेंट है, बिकॉज हिज जॉब वाजंट to err on the side of judgment but on the side of thoroughness। तो इस वजह से लेस्ली हेजल्टन कहती है, इब्न इसाक के वर्क में आपको फ्रेजेस मिलेंगी, इट इज़ एलिजेड दैट, कहा जाता है, मैंने ऐसे सुना है, ये फ्रेजेस आपको मिलेंगी। और फिर लेस्ली हेजल्टन एक्नॉलेज करती हैं कि अगर कुछ आई विटनेसेस होंगी और वो आई विटनेसेस कंट्राडिक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो ऐसी जगहों पे अपने सेंटेंस को मुकम्मल करते हैं इब्न इसाक विद सेंटेंसेस लाइक, इनमें से सही कौन है सिर्फ अल्लाह जाने, अल्लाहु आलम, ओनली गॉड नोज फॉर श्योर। ये स्टेटमेंट उनकी हेल्पलेसनेस को दिखाता है, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं गॉड नोज, अल्लाह जाने। लेकिन यहाँ पे ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट है किसी कल्चर में होना। ये वही मिसाल है कि आप किसी एक आदिवासी ग्रुप के साथ रहने गए, जिनका कोई दुनिया से लेना देना नहीं, आपको उनके साथ कोई लेना देना नहीं, आप यू जस्ट हैपन टू बी देयर, आप प्रकट हो गए वहाँ पे, एंड दे सी अ रैबिट, एंड एवरी टाइम दे सी अ रैबिट दे शाउट जोर जोर से, रैबिट 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 रैबिट। अब आप कश्मीरी बोलने वाले या उर्दू बोलने वाले हैं, आप इसको खरगोश बोलते हैं, तो आप देखते हैं ये हर बारी जब इसको देखते हैं रैबिट को, तो ये रैबिट बोलते हैं।
तो आप भी बोलना शुरू करते हैं, जब भी रैबिट दिखता है तो आप बोलते हैं रैबिट 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 रैबिट. So every time they say rabbit, they run away. Similarly, when you say rabbit, they also run away. So you seem to be thinking that you understand what they were saying, but it need not be that. Jabki it worked perfectly fine. They see khargosh, they say rabbit. They say rabbit, they run away. So three processes. Khargosh appears, rabbit is said, and people run away. आपके सामने भी खरगोश appears, you said rabbit, people ran away. So perfect हो गया, good हो गया जी. लेकिन देखिए कैसे तब भी दो अलग मीनिंग्स हो सकती है. आपके लिए दिस एनिमल इज कॉल्ड रैबिट, उनके लिए एन evil demon has appeared, that's why they ran away. So this meaning that an evil demon has appeared would only be known culturally. Within that culture, once you have those cognitive structures which those people carry. That's why even reading literature of some other language means nothing. You would never know what they mean by it. Never on earth. Never on earth. And that's why one of the tragedies of modern world, and this is in general, but my audience is mostly Muslim, so within Muslims in particular, is this judgmental attitude about other cultures without knowing what they are doing. Without knowing what they are doing. And one of the best examples of this is that many Sunni Muslims, they bend their head and they kiss वो जो चौखट चूमते हैं बुजुर्गों के आस्थान के बाहर. तो देयर इज़ अनदर ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स इससे ये शिरक है, ये सजदा कर रहे हैं. सजदा सिर्फ अल्लाह को हो सकता है, उसके अलावा कोई सजदा नहीं हो सकता किसी को. तो अगर कभी पैन आपका गिरेगा और आप नीचे झुके उसको उठाने के लिए रुकू नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? कोई बोलेगा रुकू करके उठाओ पैन? नहीं बोलेगा. बेड के नीचे आपका कोई स्लीपर चला गया या बॉल रोल होके आगे निकल गई और आप नीचे झुक के बिल्कुल सर नीचे करके उसको खींच के निकालने लगे, तो बिल्कुल सजदा नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कॉग्निटिव स्टेट सजदे की नहीं है. तो इसीलिए ज़बान से किसी चीज़ को तस्लीम करना और दिल से उसको एक्सेप्ट करना, ये दोनों नेसेसरी है, कंडीशंस है. इसके लिए अरेबिक टर्मिनोलॉजी भी है, उसके लिए फलक को रेफ़र करें. तो समथिंग बिल लिसानी एंड देन बिल कल्ब, तो उससे तस्दीक करना उसकी. तो ये नेसेसरी एलिमेंट्स होते हैं चीज़ के. अब यहाँ पे भी यही मसला आ रहा है. मोहतरमा ने इस्लामिक लिटरेचर थॉरोली पढ़ा है. अब देखिए, ये आप और मेरे जैसी पढ़ी लिखी नहीं है, ये हमसे बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है. और ये गलती इनसे भी हो सकती है क्योंकि कल्चरली प्लेस्ड नहीं है. तो इनको लगता है अल्लाह आलम शोज लैक ऑफ सर्टेनिटी इन नॉलेज. लेकिन ऑफ व्हाट आई एम सर्टन आई वुड स्टिल से अल्लाह आलम. ऑफ व्हाट आई एम सर्टन I would still say Allahu Alam. Because my cognitive state is not that my knowledge is uncertain. My cognitive state is that perfect knowledge is God's. I cannot claim that for myself. My cognitive state is that. It's a show of humility. It's a humble acknowledgement of limitation of my knowledge. Otherwise, मैंने तो शाकिर को देखा, वो वहीं पे था. रहीन कहती है लेकिन शाकिर यूजुअली वहाँ नहीं होता है. मैं कहता हूँ यार अल्लाह कसम मैंने उसको देखा, बाकी अल्लाह आलम. अब ये जो स्टेटमेंट है ये तो तब कंट्राडिक्टरी है अंग्रेजी में. आई एम सो श्योर दैट आई स्वेयर बाय गॉड दैट आई सॉ हिम एंड देन आई से आई डोंट नो. दिस इज कंट्राडिक्टरी इन इंग्लिश बट नॉट सो इन माई लैंग्वेज. आप में से किसी को इसको कंट्राडिक्शन दिख रही है? किसी को नहीं दिखेगी. आई स्वेयर बाय गॉड मैंने वो काम किया था. आई स्वेयर बाय गॉड मैंने पूरी कोशिश की, काम भी किया, मैंने वो फाइल भी उनके पास रख दी, उन्होंने साइन भी किया. फिर क्या हुआ? अल्लाह आलम. तो हमारे यहाँ ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, नहीं है. इसीलिए आप देखेंगे बिल्कुल मुफ्ती और काजी अपना जजमेंट भी देता है. अब जजमेंट तो सर्टन होती है ना, लेकिन उसके बाद लिखते हैं अल्लाह आलम. आप मौलवी साहब से पूछेंगे कि मेरा ये मसला है, आप किसी मुफ्ती से पूछे करे एक फतवा सीख,
वो बोलेंगे आपको कि हुजूर ने ऐसे फरमाया, अल्लाह ताला ने ऐसे कहा है, ये हुआ है, फिर इब्न हजर अल अस्कलानी ने ये कहा, फिर ऐसे स्कॉलर ने ये कहा, एंड देन वी आर ऑफ द ओपिनियन यू शुड डू दिस. बाकी अल्लाह आलम. So this doesn't show their helplessness in front of the knowledge they have in front on the table. It is not that. It is a Muslim expression of humility. It is a humble acknowledgement that human knowledge has limitations, and it comes from the faith in Muslims. ये ईमान से आता है. जिसके अंदर ईमान होगा उसके अंदर अल्लाह आलम होगा. Because it is the zahiri aspect of the batin that infinite wisdom belongs to God, and in that it reflects a core belief in our religion, regardless of how much you know Falak, how much you understand Farhan, how much you know Raheen, how much you all understand. Ultimately, God is all knowing. It is the acknowledgement in words of that inner feeling. And this also reflects the Islamic principle of tawakkul, trust in God's plan. So when something happens, we see it entirely and we say that there is no good in it. But Allahu Alam. Now this, but Allahu Alam reflects that God's plan always has some goodness in it. We might not be able to see. It represents humility, recognizing that our understanding of this world and its complexities are always limited. It serves as a reminder for the one who is speaking or writing and the one who is reading that there is God. It's a reminder of that every time it is spoken. That despite our efforts to seek knowledge, despite our efforts to understand the world, our perceptions would always be finite and ultimately subordinate to God's omniscience. Otherwise, we would be concluding that Jesus was crucified. But if we say Jesus was crucified, Allahu Alam, then this ayah makes sense. That he was not killed, that he was not crucified. But if we were certain, and no Allahu Alam, I am certain that he was, then this ayah is, Nauzubillah, factually incorrect. There is a historical mistake in the Quran. But that's not what we say. That's not how we understand it. Western historians are almost agreed on this, that he was crucified. Lekin if they would have this Ibn Ishaq wala attitude, कि we are certain that he was, but Allahu Alam. Now this Allahu Alam leaves space. This becomes the philosophical background for this ayah in Quran, that he wasn't crucified. This statement then also reflects the correct Muslim state of mind. एक अच्छे मुसलमान का माइंड सेट क्या होगा, ये उसको भी रिफ्लेक्ट करता है. कैसे? When you say Allahu Alam, your mindset inside, and now you would understand why a lot of people do lip service to these words. They don't mean it at all. Because the cognitive state of such a person who says, and God knows the best, is showing his openness and humility in discussions and debates and intellectual engagements. It underscores the value the person is placing on knowledge and learning. This shows that he understands the boundless nature of wisdom. कि ये बस अब ख़त्म नहीं होगा wisdom, कि मुझे अब सब समझ आ गया. नहीं, इससे आगे भी निकल सकता है. This encourages pursuit of knowledge then. क्योंकि अगर नो अल्लाह आलम बात ख़त्म हो गई, अब क्या इससे आगे करना, चलो अब घर तब हो गया मुकम्मल सारी पढ़ाई. लेकिन जब तक अल्लाह आलम रहेगा, that means there is a space for further improvement of that knowledge. So it encourages you towards a pursuit of understanding. So this is how Muslims use this phrase. But Leslie Hazelton is not within the tradition. For her, these are words. For her, the animal is called a rabbit. And now when she reads rabbit, she says an animal is being talked about. No. They are saying an evil demon has come. Similarly, when Ibn Ishaq and others write that Allahu Alam,
They are not showing their helplessness in front of the reports. No. They are only saying it for these reasons. I think we'll stop here and we'll continue our next session from here. So those of you who are following from the book, हम पेज नंबर 9 पे है, तो वहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम.